हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एमआर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है डायपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले जानेंगे कि डायपोल होता क्या है एक सिंपल एग्जांपल की मदद से। चलिए ठीक है, एग्जांपल लेंगे HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लोरीन एक हैलोजन है और हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके पास हाई टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, 8 और 7। देखिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या करेगा, ये जिसके भी साथ, जिस भी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिस भी एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, वो क्या करेगा, शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और अपनी तरफ जब खींच लेगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से, यानी कि जब शेयर्ड पेयर यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज आएगा। और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डाइपोल, यानी कि ये मॉलिक्यूल दो पोल्स में बट गया, दो ध्रुव में बट गया, इसको बोलेंगे द्विध्रुव। एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का नेट ट्रांसफर यानी कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का किस तरफ मूवमेंट हो रहा है, किस तरफ जाना हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट किस एटम की तरफ हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा लिखेंगे डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर डेवलप होती है पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता डेवलप होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आता है। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पोलराइजेशन। चलिए ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट बताता क्या है, चलिए बताते हैं कि अब डाइपोल मोमेंट बताता क्या है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसकी वजह से डेवलप होता है किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम के ऊपर क्या डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज और जो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए ठीक है, लिखते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एटम्स के ऊपर एक मॉलिक्यूल के अंदर। और क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी। दूसरी बात क्या लिखेंगे, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का खिंचाव होगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा अपनी तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगी, पोलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। क्या लिख सकते हैं, हायर द पोलैरिटी in a molecule क्या लिखेंगे, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए बताएंगे, एक एग्जांपल के जरिए बताएंगे। लेट अस कंसीडर ए जनरल एग्जाम्पल। चलिए कोई मॉलिक्यूल हम मानते हैं जिसमें एटम्स है ए और बी, एक मॉलिक्यूल है ए और बी। मान लीजिए बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव। और ये क्या करेगा? जब इसका इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। अब आयंस डेवलप हो गया, प्लस के ऊपर कैसा प्लस के ए के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि केटायन। और बी के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? निगेटिव आयन, यानी कि एनायन। अब इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? आयनिक डिस्टेंस। आयनिक डिस्टेंस, यानी कि दो आयंस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक, दो आयंस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? आयनिक डिस्टेंस। और इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब देखिए डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट यानी इसको दिखाते हैं म्यू से, म्यू इसको बोलते हैं म्यू। म्यू से डिनोट किया जाता है डाइपोल मोमेंट को। क्या होता था? आयन चार्ज गुणे इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी कि म्यू बराबर क्यू गुणे डी। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला। क्यू क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हो गया क्यू, और डी क्या हो गया? इंटर आयनिक डिस्टेंस। दो आयंस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इंटर आयनिक डिस्टेंस। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि एटम, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर। चलिए फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक, जो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बने होंगे क्या बोलेंगे उनको? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि लाइक H2 Cl2 O2 F2 एंड सो ऑन, यानी कि और इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्यू म्यू बराबर क्यू गुणे डी, म्यू बराबर जीरो, एज क्यू बराबर क्या होगी? जीरो। क्योंकि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका न्यूक्लियस सेम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि क्यू बराबर जीरो होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए अब बात करेंगे यूनिट क्या होती है डाइपोल मोमेंट की। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बराबर डी बाई, ये डी बाई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी बाई। एक डी बाई बराबर कितना होता है? बराबर 10 टू पावर माइनस 18 ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका क्या नाम है पूरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट। इससे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, एक डी वाई बराबर क्या होती है, 10 टू पावर माइनस 18 डी वाई, यानी कि एक डी वाई बराबर कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 18, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए ये हो गया। अब बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है कि अदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो क्या है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। सदिश राशियां क्या होती हैं, वह राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी कि द यूनिट which have magnitude as well as direction is called as vector quantity। चलिए लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट is a vector quantity which means have both magnitude as well as direction। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्यू क्वांटिटी क्या होगी, कैसे दर्शाते हैं, डिनोटेड बाय टेल एंड हेड। ये देखिए, ये क्या है, टेल, ये क्या है, हेड। हेड किसकी तरफ होगा, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ क्या होगा, हेड, यानी कि दर्शाया जाएगा कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींच रहा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस साइड हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हेड। और टेल की तरफ कौन होगा, जो एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि ट्रांसफर करेगा, उसकी तरफ क्या होगा, टेल, मतलब इसकी तरफ टुवार्ड्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। पूछ किस साइड होगी, किसकी साइड होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। हेड किस साइड होगा, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हेड किसकी तरफ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ किसी भी मॉलिक्यूल में। चलिए एक एग्जांपल लेंगे, यहां पे HCl का एग्जांपल HCl का एग्जांपल लेंगे। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट। देखिए ये डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ये ऐसे दर्शाया गया, किसकी मदद से, वेक्टर डिनोशन की मदद से। ये देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। किसकी तरफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कौन सा है, कौन सा पोर्शन है, हेड है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ कौन सा पोर्शन है, टेल है। चलिए अब एक चीज होता है, वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई चीज होती है तो या तो हो सकता है कि वेक्टर आपस में जुड़े, या तो हो सकता है कि वेक्टर आपस में घटे। चलिए अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइपोल मोमेंट
किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। इस बात पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है या 3 एटम से मिलकर बना है। अगर 2 एटम से मिलकर बना है तो इसमें 2 तरीका हो सकता है कि एटम्स सेम हो, और हो सकता है कि एटम्स दोनों डिफरेंट हो, यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल।